नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनो एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग खान सर का जो प्रैक्टिस सेट अभी लगा रहे हैं प्रहार बैच में, उसमें दोस्तों हम लोग 5वां सेट लगाएंगे। 5वां सेट, इससे पहले आप लोगों का 1 से लेकर 4 सेट आपको करवा दिए हैं। ठीक है, ये प्रहार बैच में, इसका पीडीएफ भी आपको प्रहार बैच में दे दिया जाता है एक दिन पहले बनाने के लिए। ठीक है, तो अगर नहीं किए हैं 1 से लेकर 4 तक क्लास, तो एक प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं, वहां से सारा वीडियो आपको उपलब्ध है, सारा वीडियो से आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों बिहार पुलिस 19,838 भर्ती जो ये बहुत बड़ी भर्ती है, ये याद रखना है। और इस बार अपने आप को 3 महीना कमरे में बंद कीजिए मेरे साथ, और आपको इतना बोलेंगे कि 100% रिजल्ट के लिए आप एलिजिबल रहेंगे अगर 3 महीना मेहनत कर लेते हैं। और मेहनत कीजिए, मैं तो यही बोलूंगा, मेहनत कीजिए, क्योंकि दोस्तों इलेक्शन हो जाएगा, तो फिर इलेक्शन के बाद कब वैकेंसी आएगा कोई ठिकाना नहीं है। ठीक है, ये चीज को आपको याद रखना पड़ेगा। और सभी को पता है कि सिलेबस भी चेंज है। सिलेबस आपका 9th 10th को पूर्णतः लिया गया है, सीएसबीसी के द्वारा एकदम नोटिस जारी किया गया, तो इसीलिए सिलेबस के बेसिस पे आपको ये सेट बनाया गया। और खान सर का ये सेट है, बहुत बेहतरीन सेट है, ये 5वां सेट है। इससे पहले 4 सेट करवा दिए। और प्रहार बैच, ये जो प्रहार बैच देख रहे हैं, इसमें प्रहार बैच में 9th 10th का कंप्लीट सिलेबस हम पढ़ा रहे हैं। इसके साथ साथ आप लोगों का बेसिक मैथ हो गया, उसके बाद जो है आपको बिहार जेके, हिंदी हो गया, इन सभी चीजों का, और वीकली टेस्ट लेके इन सभी चीजों का कंप्लीट तैयारी आपको करवा रहे हैं, कंप्लीट कोर्स की तैयारी। तो 3 महीना इसीलिए मांगे थे कि 3 महीना आप हमें दे दीजिए, आपका रिजल्ट हम देंगे। मेरा मेहनत होगा, रिजल्ट आपका होगा, सफलता आपका होगा। ठीक है, बस 3 महीना दीजिए। इस बार का नारा भी है, इस बार वर्दी हमारा होगा और हम लोग लेके रहेंगे। ठीक है, तो जी जान लगा दीजिए, अभी से मेहनत कीजिए, तब जाके होगा। ठीक है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखना। सभी प्रश्नों को अच्छे से मैंने सोल्यूशन किया है, अच्छे से सभी को बताया है, तो सभी को बहुत मजा आएगा दोस्तों पढ़ने में। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों ध्यान रखना, ये प्रहार बैच अगर चाहिए तो इस नंबर पर आप मैसेज कर लेना, 93 41 54 24 10, ये नंबर है, इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर लेना। और जो जिसको चाहिए वही मैसेज करेंगे, फालतू कोई मैसेज नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे दोस्तों देखेंगे, पहला यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 दोस्तों झारखंड में किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया था। मतलब जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ था 1942 में, तो झारखंड से दोस्तों नेतृत्व किसने किया था, कौन से नेता ने झारखंड से नेतृत्व किया था। राइट आंसर यहाँ से याद रखना, ये यहाँ से इसका जो करेक्ट आंसर होगा चूनाराम महतो। क्या होगा ये, चूनाराम महतो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, बी जो है यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत याद रखना मुंबई से 1942 ईस्वी में दोस्तों हुआ था। इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा भी दिया गया था। तो ये पॉइंट यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे प्रश्न देखेंगे, क्या पूछ रहे, भारत में जो है जैन मान्यता के अनुसार एक तीर्थकर को एक तीर्थ के संस्थापक के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, एक तीर्थकर जो है एक तीर्थ के जो है संस्थापक के रूप में परिभाषित किया गया है। 24वें तीर्थकर जो है, 24वें तीर्थकर में से पहले कौन है। 24 तीर्थकर जो हुआ उसमें से पहला पूछ जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टाया हुआ है। राइट आंसर ये ऋषभ देव जो हो जाएगा। क्या होगा ये, ऋषभ नाथ या ऋषभ देव, यहाँ से याद रखना, ऑप्शन नंबर सी आपका ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे पहला पूछा गया। अगर ये 24वां पूछता तब ये भगवान महावीर हो जाता। ठीक है, तो 24वें पूछे तो महावीर हो जाएगा, और ये पहला पूछा गया यहाँ से, तो राइट आंसर ऋषभ देव हो जाएगा। और इन्हीं के द्वारा जो जैन धर्म की जो है स्थापना भी माना जाता है, किया गया था। ठीक है, तो ये सब पॉइंट याद रखेंगे। अगला यहाँ पे प्रश्न दोस्तों देखेंगे, क्या पूछ रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है किस राजवंश का संस्थापक था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों याद रखना, ये किस वंश से हो जाएगा, तो ये गुलाम वंश से संबंधित हो जाएगा। किससे, गुलाम वंश से संबंधित, ऑप्शन नंबर सी आपका ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और गुलाम वंश की स्थापना अगर पूछे या इसका शासनकाल अगर आपसे पूछ ले, तो याद रखना ये 1206 से लेकर के ये 1210 तक दोस्तों ये माना जाता है। ठीक है, ये यहाँ से याद रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक का ये शासन काल है, ध्यान रखना। ठीक है, 1206 से लेकर के 1210 यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे दिया यहाँ पे है कि इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है। यानी कि इतिहासकार के अनुसार जो है दिल्ली का पहला सुल्तान किसे माना जाता है। 4 का राइट आंसर याद रखना, ये कुतुबुद्दीन ऐबक को ही माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका ये राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत की स्थापना अगर पूछे किसने किया है, तो इन्हीं के द्वारा किया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, बी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे दिया यहाँ पे है कि 1913-14 में हुए ताना यहाँ पे जो है भगत आंदोलन, क्या है, ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे। ताना भगत आंदोलन के नेता याद रखनी है जतरा भगत। क्या होगा दोस्तों, जतरा भगत, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सी यहाँ से जो है आप याद रखना। ठीक है, एक प्रकार का याद रखना, छोटा नागपुर में हुआ था, एक उड़ाव आदिवासियों के द्वारा ये जो है किया गया था, उड़ाव आदिवासी के द्वारा, ध्यान रखेंगे।
आगे बढ़ेंगे, भारत का जो है कौन सा जिला था जहां पर व्यावसायिक वानिकी के विरुद्ध जो है चिपको आंदोलन की शुरुआत हुआ था? ये कहां से शुरुआत हुआ था चिपको आंदोलन की? सभी को पता है, राइट आंसर चमोली हो जाएगा। क्या होगा? चमोली, उत्तराखंड से। ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर होगा। बी यहां से दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। इसकी शुरुआत जो माना जाता है 1970 के दशक से दोस्तों माना जाता है। 1970 के दशक से ये जो है चमोली, उत्तराखंड से दोस्तों ये आपका माना जाता है, ध्यान रखेंगे। सुंदरलाल बहुगुणा जो है इसके मुख्य रूप से नेतृत्व किया गया था, ध्यान रखना इसके द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कि उड़ीसा में जो है प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण करने वाला शासक निम्नलिखित राजवंश में से कौन, यानी कि किससे संबंधित है? क्या पूछ रहे हैं? उड़ीसा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का जो है निर्माण करने वाला शासक निम्नलिखित राजवंश में से किससे संबंधित है? 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 का करेक्ट आंसर यहाँ से दोस्तों क्या होगा? तो डी हो जाएगा, ये गंग वंश से संबंधित। क्या होगा? ये गंग वंश। तो उड़ीसा में जो सूर्य मंदिर है दोस्तों कोणार्क में जो स्थित है, इसका निर्माण किसने करवाया? तो गंग वंश के राजा ने करवाया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर खास करके अगर आपसे पूछ दे कि कौन शासक करवाया है, तो याद रखना है दोस्तों जो है नरसिंह देव ने करवाया है। किसने? नरसिंह देव, यहां से ध्यान रखेंगे, ठीक है, जो कि गंग वंश से संबंधित है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं? शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताए जो तीसरे छत्रपति थे। शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताए जो तीसरे छत्रपति थे। 8 का राइट आंसर ये ए हो जाएगा, राजा राम। क्या होगा? राजा राम। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, याद रखना। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछे कि आपको शिवाजी का जो छोटा बेटा था यानी कि राजा राम, इसका जन्म दोस्तों जो है किससे हुआ था? तो ये आपका सोहराबाई से हुआ था, जो कि तीसरे छत्रपति बने। बाद में क्या बने? तीसरे छत्रपति बने थे। सोहराबाई यहां से नाम दी, याद रखना। आगे बढ़ेंगे। काकोरी रेल कांड लूटपाट की जो है कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और डैश ने किया था। काकोरी रेल कांड जो दोस्तों हुआ था, ये कब हुआ था? तो 9 अगस्त। कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 की ये घटना है, जिसमें एक तो आपको यहाँ पे पता चल गया कि राम प्रसाद बिस्मिल था, एक और व्यक्ति का नाम यहाँ से याद रखना, अशफाक उल्लाह खां। क्या होगा? अशफाक उल्लाह खां। यानी कि ये दोनों व्यक्ति ने मिल के दोस्तों जो है ये रेल यानी कि लूटपाट की योजना बनाया। आंसर यहाँ से क्या होगा? सी आपका एक करेक्ट आंसर होगा, सी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत के किस शहर में हीरा तराशने का कार्य प्रमुख होता है? हीरा तराशने का कार्य जो होता है मुख्य रूप से ये कहाँ पे होता है, ये बताना है। याद रखना, ये हीरा की बात कर रहे थे, ये आपका भोपाल हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ये डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। भोपाल याद रखना, ये हीरा तराशने का जो है कार्य के लिए प्रसिद्ध है, जो कि दोस्तों ये पन्ना, खास करके पन्ना जगह अगर पूछे तो ये पन्ना यहीं पे पड़ता है, भोपाल मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपको सूरत में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन ये डी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे, वायुमंडल की कौन सी परत का उपयोग दूर संचार के लिए करते हैं? दूर संचार का जो है निगमन कहाँ से होता है? तो ये जो होता है दोस्तों आयन मंडल से होता है। कहाँ से? आयन मंडल। ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन और याद रखना, क्षोभ मंडल में क्या होता है? जैसे बादल गरजता है, बारिश होता है, ठीक है, ये सभी चीजें जो होता है आपको क्षोभ मंडल में देखने को मिलेगा, ठीक है। ओजोन परत आप लोग जो सुनते हैं, जो पराबैंगनी किरणों को रोकता है, ठीक है, तो ये जो दोस्तों ओजोन परत पाया जाता है, पाया जाता है, ये समताप मंडल के निचली भाग में, समताप मंडल के निचली भाग में पाया जाता है। तो ये पॉइंट सब आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बिहार में करें कौन सा जिला चाय की कृषि के लिए उपयुक्त होता है? कौन सा जिला में चाय की खेती भी किया जाता है बिहार में खास करके? तो बिहार में किशनगंज में किया जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कि भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? देखिए सबसे बड़ा कह रहा है यहाँ पे, तो सबसे जो बड़ा हो जाएगा ये जामनगर वाला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि जामनगर गुजरात में दोस्तों आपका है, गुजरात में है, याद रखना। और ये दोस्तों जो है कुल क्षमता इसकी अगर आपसे पूछे कितना बैरल प्रतिदिन है, तो ये 1.24 जो है मिलियन बैरल, 1.24 मिलियन बैरल प्रतिदिन इसका जो क्षमता है, ध्यान रखना। और दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी यहाँ पे जो है सेंटर है, ये भी यहाँ से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, दिया गया है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? और ये इसलिए क्वेश्चन पूछा गया कि इसका मुख्यालय अपना बिहार में, ठीक है। तो ये पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? हाजीपुर में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे थे यहाँ पे कि निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत की जो गुज्जर एवं बक्करवाला जनजातियां निवास करती है? गुज्जर एवं बक्करवाला जनजातियां निवास करती है कहाँ पर? कौन से केंद्र शासित या राज्य में? 15 का राइट आंसर क्या होगा? ये जम्मू कश्मीर दोस्तों आपको पाया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। खास करके बक्करवाला याद रखना, आपको कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बक्करवाला यहां से याद रखना। गुज्जर दूध के व्यवसाय के लिए है, याद रखेंगे।
चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जो है जिला बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में है। बिहार की नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में दोस्तों कौन सा जिला है, ये आपसे पूछा जा रहा है। कौन सा जिला होगा ये बताइए। राइट आंसर याद रखना, इसका जो हो जाएगा 16 का, ये होगा किशनगंज। क्या होगा, किशनगंज सबसे पूर्व में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है याद रखेंगे, सबसे पूर्व में दोस्तों ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया गया है कि 2020 में जारी किए गए हरित पथ मोबाइल का उद्देश्य क्या था। हरित पथ मोबाइल का उद्देश्य क्या था, 17 का राइट आंसर बताना है। ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, याद रखना, लेकिन ये खान सर के सीट में दिया गया है तो आप रिवीजन कर लेना, लेकिन इसको उतना याद नहीं भी रखेंगे तो काम चलेगा, क्योंकि आपको करंट नया पूछा जाएगा जो आपको हम आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, 17 का राइट आंसर यहाँ से देखेंगे बी हो जाएगा। ये राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण का निरीक्षण, ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी। 2018 में, देखिए आप इतना पुराना तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये किया गया था जम्मू कश्मीर में। आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं, नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि नीलम संजीव रेड्डी जो है दोस्तों, ये पहला जो है निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे, पहला निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे, इसीलिए आपका ये फेमस है। और इसके बाद जो भारत के राष्ट्रपति बने थे तो कौन बने थे, तो याद रखना ज्ञानी जेल सिंह बने थे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, तो सी जो यहाँ से ध्यान रखना। तो ये सभी प्रश्न आपको एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो ज्ञानी जेल सिंह याद रखना, पहला जो है आपको राष्ट्रपति है जिन्होंने वीटो का प्रयोग किया था, पॉकेट वीटो का खास करके प्रयोग किया गया था। चलिए अगला यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहे हैं, सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम दोस्तों यहाँ पे 2008 27 अक्टूबर डैश को लागू हुआ। मतलब सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो है कब लागू हुआ, ये जो कि संशोधन अधिनियम जो है 2008 का है, लेकिन ये लागू हुआ था 27 अक्टूबर 2009 में। 27 अक्टूबर 2009 में दोस्तों ये लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा, ए यहाँ से याद रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 जो है डैश से संबंधित है। अनुच्छेद 20 में क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 में क्या है, तो दोष सिद्ध के संदर्भ में संरक्षण। ठीक है, ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा, याद रखना। आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे करें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत जो है राज्य को डैश से 14 वर्ष की आयु सभी बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा करनी है। ये जो है दोस्तों 6 वर्ष से 14 वर्ष तक है। कितना वर्ष तक है, 6 वर्ष से 14 वर्ष है, जो कि 86वें संविधान संशोधन 2002 में के तहत दोस्तों इसको क्या किया गया, मूल कर्तव्य में जो है जोड़ा गया था। ठीक है, यानी कि 11 मूल कर्तव्य में इसको भी जोड़ा गया। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, 6 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर होगा। अगला यहाँ पे है कौन सा कथन यहाँ पे गलत है, कौन सा कथन यहाँ पे जो है गलत दिया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये दोस्तों आपका गलत जो है, देखिए राज्यपाल विधान परिषद की स्थगन कर सकता है, बिल्कुल सही है। राज्यपाल जो है राज्य की विधानसभा का भी स्थगन कर सकता है, ये भी सही है। लेकिन राज्यपाल जो है राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है, ये गलत है यहाँ से। ठीक है, राज्यपाल राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है, ये यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये भी आपका यहाँ से सही है, लेकिन सी ऑप्शन गलत है यहाँ से। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है। अनुच्छेद 22 का संबंध किससे है। 24 का यहाँ से राइट आंसर देखेंगे क्या हो जाएगा, तो 24 का सी होगा यहाँ से कि कुछ मामले में जो है, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ जो संरक्षण है ये आपको अनुच्छेद 22 के तहत मिलता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से राइट आंसर होगा, सी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे दिया यहाँ पे कि 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। जब 1975 में दोस्तों आपातकाल लगाया गया था उसमें भारत के राष्ट्रपति कौन थे, क्योंकि प्रधानमंत्री तो थे इंदिरा गांधी, लेकिन राष्ट्रपति जो थे याद रखना फखरुद्दीन अली अहमद। क्या हो जाएगा, फखरुद्दीन अली अहमद। ऑप्शन नंबर ये डी आपका राइट आंसर होगा, फखरुद्दीन अली अहमद, यहाँ से ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे करें कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। 26 का राइट आंसर क्या होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से राइट आंसर होगा। अस्थायी अध्यक्ष जो बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दूसरे बैठक में दोस्तों बनाया गया था 11 दिसंबर 1946 को। पहला जो बैठक हुआ था 9 दिसंबर को, तो उसमें अस्थायी रूप से जो अध्यक्ष बनाया गया था वो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। हालांकि ये दोनों व्यक्ति अपना बिहार से रिलेटेड है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कि किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर कोई भी नागरिक किस अधिकार का जो है सहारा लेकर अदालत में जा सकता है। अगर मौलिक अधिकार का उसका उल्लंघन हो रहा है, अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि इसके जो है सहारा लेके हम अदालत में जाए कि क्या सही गलत है, ठीक है, तो ये दोस्तों जो है संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है इसका सहारा लेकर के आप जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर कर। ये खास करके जो उपचार है अनुच्छेद 32 में वर्णन किया गया, अनुच्छेद 32 में ध्यान रखना।
चलिए, वर्तमान में जो है भारत के राष्ट्रपति कौन है, सभी को पता है, क्या हो जाएगा ये, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। पहली आदिवासी महिला है, ये भी ध्यान रखना, पूछा जाएगा। पहली आदिवासी महिला है और दूसरी महिला राष्ट्रपति है, ठीक है, दूसरी महिला राष्ट्रपति, लेकिन आदिवासी में पहली महिला राष्ट्रपति है, ध्यान रखना। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछा जा रहा है कि राज्यसभा की सदस्यावधि होती है कितना। राज्यसभा के सदस्य अवधि जो दोस्तों होती है कितना होती है, 29 का राइट आंसर ये सी हो जाएगा, 6 वर्ष का। सदस्य का पूछा जा रहा है, देखिए राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उसका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यसभा का जो कार्यकाल डायरेक्ट पूछे कितने वर्ष का होता है तो ये अस्थायी होता है, इसका कोई कार्यकाल दोस्तों निर्धारित नहीं है, ठीक है, क्योंकि प्रत्येक 2 वर्ष पे 1/3 सदस्य इसमें सेवानिवृत्ति होते हैं, ध्यान रखना। और इसके सदस्य जो भी बनते हैं वो 6 वर्ष के लिए बनते हैं, ये भी याद रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, दिया यहाँ पे है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। राज्यसभा का दोस्तों जो कार्यकाल होता है ये कितने वर्ष का होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। अभी तुरंत बताए हैं, क्या हो जाएगा ये आपका 6 वर्ष का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। 29 और 30 का लगभग आपका सेम प्रश्न था, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, ठीक है, व्यक्ति की पहचान और खाता उपयोगकर्ता का नाम, पासवर्ड, पता प्राप्त करने का धोखाधड़ी वाला कार्य दोस्तों क्या कहलाता है। इस कार्य को क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये डी होगा, ये फिशिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, फिशिंग साइबर क्राइम में के सूची में आता है। ऑप्शन नंबर ये डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, जिसमें एक ऑनलाइन अपराध दोस्तों यहाँ पे शामिल है। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे करें कि जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर का राज्य कर को शामिल किया गया, यानी कि राज्य सरकार के कर था जिसे शामिल किया गया जीएसटी में। 32 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ये ए हो जाएगा, चुंगी कर। क्या होगा, चुंगी कर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, चुंगी कर, ध्यान रखना। जीएसटी की यहाँ पे बात आया तो इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। जीएसटी 101वें संविधान संशोधन के तहत जो है ये आपको लाया गया था और 1 जुलाई को जो है 1 जुलाई 2017 को जो है ये भारत में लागू हुआ था और ये लागू करने वाला पहला राज्य जो था वो असम था। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, विश्व बैंक के जो है उद्योग सहजता सूचकांक 2018 में भारत का कौन सा स्थान है। यह आंकड़ा आपको 2018 का ही है, ये आपको इतना पुराना आंकड़ा याद नहीं रखना है, ठीक है। हम आगे आपको इंडेक्स वाला सवाल बताएंगे, हालांकि इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये खान सर का दोस्तों सेट है जो कि आपको थोड़ा सा करंट अफेयर बीच में जो है थोड़ा पुराना दे दिया है, ठीक है, बहुत ही पुराना, थोड़ा नहीं बहुत पुराना दे दिया है, ठीक है। अगस्त 2018 के अनुसार भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। इसका जो राइट आंसर होगा ये 34 का ए हो जाएगा, ये अजय त्यागी। क्या होगा, अजय त्यागी, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, अजय त्यागी। लेकिन वर्तमान में जो है याद रखना ये माधवीपुरी बूच, ये याद रखना है, ठीक है, कि वर्तमान में अगर पूछे कि सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ठीक है, सेबी यहाँ पे है, इसलिए यानी सेबी है, सेबी के वर्तमान अध्यक्ष पूछे तो माधवीपुरी बूच जो है वर्तमान में इसके जो है अध्यक्ष है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ से ध्यान रखना है। जो करंट अफेयर आपको सुधार करवाते जा रहे हैं तो उनको आप याद रखेंगे, ठीक है, और नहीं होगा तो आप लिख लेंगे। चलिए, ग्रामीण आवास निधि को जो है वर्ष डैश में स्थापित किया गया था ताकि प्राथमिक ऋण संस्थाओं को जो है प्रतिस्पर्धी दरों पर जो है ग्रामीण क्षेत्र में लक्षित समूहों को आवास वित्त प्रदान करने के लिए और धन उपलब्ध कराने में सक्षम बनाया जा सके। तो ये किस वर्ष स्थापित किया गया था, ये निधि को, ग्रामीण आवास निधि को कब जो है स्थापित किया गया था, तो ये 2008-9 में दोस्तों स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर ये ए आपका राइट आंसर होगा। आगे यहाँ पे दिया है कि केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत के जो है राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान किया। देखिए ये प्रश्न आपका थोड़ा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये सहमति प्रदान करने वाला बात है। तो ये जो सहमति प्रदान किया गया था दोस्तों ये 12 अप्रैल 2017 को किया गया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन ये लागू जो किया गया दोस्तों तो ये किया गया था 1 जुलाई को, ठीक है, 1 जुलाई 2017 को ये क्या कर दिया, तो लागू कर दिया था, ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे करें कि सांख्यिकी मंत्रालय का रिपोर्ट जो है 2017 के अनुसार भारत में किस राज्य में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है। तो ये हालांकि अभी भी ये क्वेश्चन आपका सेम ही रहेगा क्योंकि अभी भी नहीं बदला है, सबसे कम आय जो है प्रति व्यक्ति अपना बिहार का है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगर करंट लेवल में पूछा जाए यहाँ पे अगर चेंज कर दे कि 2024 भी अगर आपको दे दे तो ये आपका बिहार ही होगा, अपना बिहार होगा।
आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, पूर्ण रूप से जो है जीएसटी का सिफारिश डैश के द्वारा किया जाता है। पूर्ण रूप से जीएसटी का सिफारिश दोस्तों किसके द्वारा की गई थी, ये पूछा जा रहा है। तो याद रखना ये 38 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। ये जीएसटी परिषद के द्वारा, इसके द्वारा जीएसटी परिषद के द्वारा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, जीएसटी परिषद, याद रखना। आगे देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं, भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया गया था। बहुत भी है, भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था। 39 का राइट आंसर देखेंगे, सी हो जाएगा, बेंगलुरु में। कहाँ पे, बेंगलुरु में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो कि कब स्थापित किया गया था, तो ये 2001 में दोस्तों ये स्थापित किया गया था। कब, 2001 ईस्वी में ही आपका स्थापित किया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे दिया यहाँ पे है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो है लगभग जो है 9 वर्ष में सोने की पहली खरीद में खरीदे गए सोने की मात्रा कितना है। तो ये आपका 17-18 का ही आंकड़ा है, ठीक है। हालांकि ये पुराना आंकड़ा हो जाएगा। इसका राइट आंसर 8.46 यहाँ से मैट्रिक टन होगा। तो ये आपको यहाँ से याद नहीं रखना, ठीक है। ये आपको इतना करंट पुराना नहीं पूछेगा। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे कि सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा जो है 2016-17 के लिए दिए गए बागवानी आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा फल उत्पादक राज्य कौन सा है। इस ऑप्शन को अगर देखेंगे आप तो राइट आंसर आंध्र प्रदेश होगा। लेकिन याद रखना दोस्तों जो है पहले स्थान पे या सबसे ज्यादा अगर पूछे कौन से राज्य में होता है तो ये यूपी में होता है। करंट में भी याद रखना यूपी में ही सबसे ज्यादा फल का उत्पादन किया जाता है, याद रखेंगे। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित विकल्प में से जो है किसे भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा कहा जाता है। इसमें से बताइए कि भारत और चीन के बीच कौन सा सीमा है। तो कौन सा सीमा है, मैकमोहन रेखा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रेड क्लिफ तो जानते हैं भारत पाकिस्तान हो जाएगा। डुरंड आपको जानते हैं कहाँ पे हो जाएगा, डुरंड हो जाएगा ये भारत और अफगानिस्तान के मध्य या पाकिस्तान अफगानिस्तान के मध्य भी कह सकते हैं। पाक जलमग्न मध्य जो है ये आपको भारत और श्रीलंका के बीच है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस दोस्तों जो मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है, 43 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 31 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष जो है राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से याद रखना 21 अक्टूबर ये भी आपको पूछा जाता है। 21 अक्टूबर अगर पूछे तो ये होता है पुलिस स्मृति डे, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। पुलिस स्मृति डे जो है दिवस जो है ये 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना क्योंकि आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। तो ये प्रश्न आपके दिमाग में और सेट रहना चाहिए, ठीक है। इथियोपिया की मुद्रा क्या है। इथियोपिया की मुद्रा दोस्तों यहाँ पे पूछ रहे हैं कि क्या है, तो ये हो जाएगा बर, ठीक है, बिर हो जाएगा, बिर। ऑप्शन नंबर ये डी आपका राइट आंसर होगा, बीर यहाँ से याद रखना। इसकी राजधानी कहाँ है, आदिस अबाबा। इथियोपिया की राजधानी आदिस अबाबा है, याद रखना। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय यानी कि OHCHR में 2006 के दौरान किस निकाय में मानवाधिकार आयोग की जगह लिया है। किस निकाय से दोस्तों कि किस निकाय के स्थान पे जो है मानवाधिकार आयोग जो है अपना स्थान लिया है। 45 का राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। मानवाधिकार परिषद का दोस्तों ये जगह लिया है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, सी याद रखना। और ये जो दोस्तों देख रहे हैं मानवाधिकार परिषद ये 2006 में ही इसका स्थापना किया गया था। इसका मुख्यालय पूछे वर्तमान में कहाँ या हेडक्वार्टर, तो स्विट्जरलैंड में दोस्तों स्थित है, याद रखना, जनेवा में। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे करें कि मानवाधिकार परिषद की जो है किस वर्ष गठन किया गया। अभी तुरंत बताएं क्या हो जाएगा, ये 2006 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका ये राइट आंसर होगा। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, मैक्सिको की मुद्रा क्या है। मैक्सिको की मुद्रा दोस्तों यहाँ से पूछा है। देखिए मैक्सिमम आपको याद रखना है जो आपको पड़ोसी देश होता है थोड़ा सा हट के, ठीक है। इन सभी देश का या जो हाईलाइट देश है उन सभी देश का देश, राजधानी और मुद्रा, ये दो चीज याद रखना, राजधानी उसका और मुद्रा। तो आपको आगे हम पढ़ाएंगे, आपको प्रहार बैच में सारा, ठीक है। मैक्सिको की मुद्रा क्या है, 47 का राइट आंसर देखेंगे पेसो हो जाएगा। क्या होगा, पेसो। ऑप्शन नंबर सी आपका ये राइट आंसर होगा, सी यहाँ से याद रखना, ठीक है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है जो भी इस चैनल पे नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और ध्यान रखना ये जो अभी क्लास कर रहे हैं ये खान सर का क्लास, अभी ये प्रहार बैच का क्लास है। किस क्लास का, किसके बैच का, ये प्रहार बैच का क्लास है। इसी प्रहार बैच में आपको जो है जितने भी टॉप प्रकाशन है उन सभी का जो है प्रैक्टिस सेट डेली बेसिस पे करवा रहे हैं, ठीक है। और प्रहार बैच में आपको जो है आपको कंप्लीट कोर्स की भी तैयारी करा रहे हैं, जिसमें आपको पहले 9th और 10th का सिलेबस पढ़ा रहे हैं, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिर मैथ हो गया बेसिक चैप्टर वाइज, फिर आपका जो है हिंदी हो गया चैप्टर वाइज, फिर आपका बिहार जीके चैप्टर वाइज, यानी कि कंप्लीट कोर्स की तैयारी हम लोग यहाँ पे जो है प्रहार बैच में कर रहे हैं, ठीक है, कंप्लीट कोर्स की। और आपका वीकली हम टेस्ट भी ले रहे हैं और पर्सनली हम आपको गाइडेंस भी करेंगे,
ये भी बात है, पर्सनली हम आपको गाइड भी करेंगे कैसे तैयारी करना है, कैसे आपका इतना कम नंबर आया, क्यों नंबर नहीं बढ़ रहा है, इन सभी चीज़ों पे हम बात करेंगे जब भी आप प्रहार बैच ले लेंगे। ठीक है, प्रहार बैच लेने के लिए क्या करेंगे, इस नंबर पे आप जो है व्हाट्सएप मैसेज कर लेंगे 9341542410, ये व्हाट्सएप नंबर है, और बोलेंगे कि दोस्तों जो है ये हमको बैच चाहिए, प्रहार बैच। उधर से आपको स्कैनर भेजेगा। मात्र ये बैच का प्राइस 250 रुपया रखा गया है, जो कि बहुत ही कम है। 1 महीना के जियो रिचार्ज भी दोस्तों इतना में नहीं आता है जितना में आपको हम वर्दी के लिए तैयार कर देंगे, परीक्षा एग्जाम पास करने के लिए हम तैयार कर देंगे। ठीक है, ये 250 रुपया का मात्र बैच है। तो आपको क्या करना है, तो व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, लिखना है कि प्रहार बैच चाहिए। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात, जो नहीं लेना चाहते ऐसे कोई मैसेज नहीं करेंगे, जो लेना चाहते हैं वही मैसेज करेंगे। ठीक है, वही मैसेज करके बोलेंगे कि हमको प्रहार बैच चाहिए, तो उधर से आपको स्कैनर भेजेगा, उस पर आप इतना रुपया का पेमेंट करके अपना नाम और जिला लिख देंगे, तो आपको प्रहार बैच में ऐड कर दिया जाएगा। और जितने भी क्लासेस पीछे हुआ है, जितना भी प्रैक्टिस सेट हुआ है, उन सभी का पीडीएफ और वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज ही ये प्रहार बैच आप लोग ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पे आइए। सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल जो है कौन सा है, इसमें से बताइए कि सबसे दुर्बल बल कौन सा है। 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका डी होगा दोस्तों। गुरुत्वीय बल जो है सबसे दुर्बल है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर का। डी यहां से जो है आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन से विकिरण की सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है, किस विकिरण की सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है, ये पूछा जा रहा है। याद रखना ये बी होगा, ये गामा किरण का हो जाएगा। किसका, गामा किरण का, क्योंकि गामा किरण की भेदन क्षमता बहुत ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा जो होता है भेदन क्षमता ये गामा का ही होता है। कई बार एग्जाम में क्या करता है, सजाने के लिए देता है, तो गामा लिखेंगे। ठीक है, अल्फा बीटा गामा होता है, तो यहाँ पे बीटा लिखेंगे फिर अल्फा लिखेंगे। अल्फा का सबसे कम, फिर बीटा का, और सबसे ज्यादा जो होता है दोस्तों ये गामा का होता है। ठीक है, यहाँ से याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रॉन की खोज यहाँ पे करें कि किसने किया, न्यूट्रॉन की खोज जो है किसके द्वारा किया गया। न्यूट्रॉन की खोज 250 का देखेंगे, ए हो जाएगा, चैडविक के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। और दोस्तों याद रखना, सिलेबस आप जरूर पढ़ना, 9th और 10th का जो है सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज आपको कहीं नहीं पढ़ा रहा है, और हम आपको पढ़ा रहे हैं। इस यहीं से रिजल्ट भी होगा, ये आप गारंटी देते हैं, क्योंकि CSBC ने सिलेबस चेंज कर दिया है, और सिलेबस रखा है 9th 10th का दोस्तों सिलेबस रखा है। ठीक है, जो आपको 9th 10th का बोर्ड होता है वैसा सिलेबस रखा है, तो वो हम आपको पढ़ा रहे हैं एकदम सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज। तो ये ब्याज प्रहार वाला जरूर ले लेना, इसी में सारा चीज आपको करवा रहे हैं, और उसी में आपको सारा PDF मटेरियल आंसर के साथ मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, 50 का देखेंगे तो ये ए हो जाएगा, चैडविक के द्वारा जो है न्यूट्रॉन की खोज किया गया। आगे बढ़ेंगे। प्रकाश वर्ष जो है व्यास की मापने की इकाई है। प्रकाश वर्ष से हम लोग क्या मापते हैं, तो दूरी मापते हैं दोस्तों। क्या मापते हैं, दूरी मापते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, दूरी मापते हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा करे, किसी वस्तु का जो है पृथ्वी की प्लायन वेग से कितना वेग होता है। पृथ्वी का प्लायन वेग सीधा समझिए कितना होता है, ये पूछा जा रहा है। तो 11.2 क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन जो है बी में है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों जो है इस गति से अगर किसी चीज को फेंकेंगे तो जल्दी आपको पृथ्वी, यानी क्या होगा, फेंके जाने पर गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है। ठीक है, और पृथ्वी पे फिर वो वापस नहीं आता है, यही होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका एक करेक्ट आंसर होगा, ये आपको याद रखना है। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यूनिट याद रखना। अगला देखेंगे, वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है क्या कहलाती है। देखिए रासायनिक ऊर्जा का बदल रहा है, रासायनिक को विद्युत में बदल देता है, तो क्या हो जाएगा, सेल जो होता है बैटरी, ये बैटरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये ए आपका राइट आंसर होगा, विद्युत सेल इसका करेक्ट आंसर होगा, या प्राथमिक सेल याद रखना। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, किलोवाट घंटा दोस्तों कर रहे हैं यहाँ पे कि किसका मात्रक है। किलोवाट घंटा दोस्तों ऊर्जा का मात्रक है, विद्युत ऊर्जा का। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, कार्बन का कौन सा अपर रूप जो है कांच को काटने में प्रयुक्त होता है। कार्बन के किस अपर रूप का प्रयोग हम लोग कांच को जो है काटने के रूप में करते हैं, तो हीरा का प्रयोग करते हैं। किसका, हीरा का। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, तो सी यहाँ से दोस्तों याद रखना। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42 होता है। रासायनिक दृष्टि से रेशम क्या है, रासायनिक दृष्टि से रेशम जो है क्या है, रासायनिक दृष्टि से रेशम देखेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर 56 का ये डी ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि प्रोटीन है। ये क्या है, एक प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। रेशम के भी प्राकृतिक रेशम के कई प्रकार होते हैं, खास करके 4 प्रकार याद रखना, शहतूत रेशम, परी रेशम, टसर रेशम और मूंगा रेशम। ठीक है, ये आपको 4 प्रकार कम से कम याद रखेंगे जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। कार्बन यहाँ पे दिया है कि कार्बन सी का संयोजकता कितना होता है, कार्बन सी का संयोजकता कितना होता है। तो देखिए आपको यहाँ पे कार्बन का जो परमाणु संख्या होता है 6 होता है, इसको क्या लिखते हैं 1s2, ठीक है,
फिर आपको लिखते हैं 2s2 लिखते हैं, 2 2 4 हो गया, और 2p2 लिखते हैं। लिखते हैं कि नहीं करते हैं? तो ये आपका जो संयुक्ता होता है दोस्तों, यहाँ पे संयुक्ता आपका यहाँ से ये दोनों वाला हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 2 और 2 आपका यहाँ से 4, यानी कि 4 हो जाएगा। या तो सीधा भी अगर आप लोग हम लोग करेंगे संयुक्ता निकालेंगे तो 2 4 हम लोग इसका लिख सकते हैं, यानी कि ये 4 जो होगा ये संयुक्ता बैलेंस हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन या संयुक्ता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, बी याद रखना। चलिए अगला यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है। अगला यहाँ पे देखिए CHO अभिक्रिया माइनस CHO अभिक्रियाशील मूलक का नाम क्या है? तो ये मूलक किसका है ये बताना है। तो ये मूलक याद रखना माइनस CHO है, ये भी ध्यान रखना। ये आपका हो जाएगा एल्डिहाइड का होगा। किसका? एल्डिहाइड का। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसका हो जाएगा? एल्डिहाइड का दोस्तों, एल्डिहाइड ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे करें? किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल यानी कि पौधा या जानवर के बिना जो है बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर या कोयले या दोस्तों पानी या हवा से तैयार किया गया था, ठीक है। यह पहला यहाँ पे पूर्ण सिंथेटिक फाइबर का नाम क्या है? फाइबर कौन सा है ये बताना है। ये आपका फाइबर दोस्तों हो जाएगा क्या? तो नाइलॉन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, बी याद रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे करें कि एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके दोस्तों करें कि नरम नहीं किए जा सकने वाले प्लास्टिक को क्या कहते हैं? अगर एक बार आप ढाल लिए गर्म करके, अगर उसको फिर ठंडा कर लिए तो जो परिवर्तित फिर से प्लास्टिक में नहीं कर सकते, इसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं 60 का राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? तो ये आपका डी हो जाएगा। ये आपको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? कार्बन का शुद्धतम रूप जो होता है क्या होता है? तो राइट आंसर याद रखने डी होगा, हीरा हो जाएगा। हीरा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कार्बन के अपर रूप है एक, याद रखना हीरा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछा? निषेचन के पश्चात जो है बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह जो है डैश में विकसित होता है। ये किस में विकसित होता है? ये किस में विकसित होता है? 62 का राइट आंसर क्या होगा? ये बी हो जाएगा। बीज में दोस्तों ये विकसित होता है। किस में? बीज में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, बी यहाँ से जो है आप याद रखना। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। क्या पूछ रहे करें कि वह संयोजी ऊतक जो अस्थि दोस्तों होता है हड्डी मांसपेशी यानी कि हड्डी को और मांसपेशी से जोड़ता है, वह कौन सा ऊतक होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है और 10वीं कक्षा के जो बायोलॉजी में सारा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं प्रहार बैच लीजिए, प्रहार बैच से ही आपका रिजल्ट होगा, क्योंकि हम एकदम विधिवत तरीका से आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और वर्दी का सपना देख रहे हैं तो प्रहार बैच जरूर ज्वाइन करना, 100% सफलता आपको मिलेगा यहाँ से, ठीक है। 100% सभी सब्जेक्ट की, सभी पूरे कोर्स की आपका कंप्लीट तैयारी आपको यहाँ पे करवा रहे हैं, याद रखना, ठीक है। अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है कौन? राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? सी हो जाएगा, स्नायु। क्या होगा? स्नायु, यानी कि इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? तो इसी को बोलते हैं, याद रखना दोस्तों, जो लिगामेंट्स। क्या बोलते हैं? लिगामेंट्स, इसी को बोलते हैं। क्या होगा? लिगामेंट्स, ठीक है। यानी कि राइट आंसर यहाँ से देखेंगे क्या होगा? ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा, सी यहाँ से याद रखना। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं। आहार नाल मूल रूप से डैश से तक दोस्तों यहाँ पे करें कि डैश से डैश तक विकसित एक लंबी नली होता है। आहार नाल कहाँ से कहाँ तक एक लंबी विकसित नली है ये बताना है। राइट आंसर 64 का क्या हो जाएगा? तो आपका डी होगा दोस्तों, यहाँ से मुंह से लेकर के गुदा तक। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, मुंह से लेकर के गुदा तक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये पाचन तंत्र का एक मुख्य भाग होता है आहार नाल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे दिए यहाँ पे कि प्रथम टीका का विकास जो किया गया था किसके द्वारा? प्रथम टीका का आविष्कार जो या विकास जो किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये एडवर्ड जेनर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चेचक का टीका पहला था। किसका? चेचक का टीका जो है पहला टीका था, जिसका विकास इन्होंने 1796 ईस्वी में किया था। तो ये सब ईस्वी और डेट यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे देखें किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो सभी लोग जानते हैं, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, और विटामिन के का प्रयोग जो होता है खून जो बहता है उसको रोकने में किया जाता है। ये घाव भरने में विटामिन सी का प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे क्या पूछ रहा है। सूर्य की प्रकाश यहाँ पे जो है ऊर्जा को अवशोषित करने वाले वर्णक का नाम बताइए। सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने वाले वर्णक का क्या नाम है? 67 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, क्लोरोफिल। क्या होगा? ये क्लोरोफिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी आपका राइट आंसर होगा, क्लोरोफिल। यहाँ से याद रखना, क्लोरोफिल के ही कारण क्या होता है दोस्तों, जो हरे पौधे दोस्तों, यानी कि दोस्तों पौधा जो हरा होता है या पत्तियां जो हरे होते हैं, ये क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है। ये सभी आपको क्वेश्चन पढ़ाए हैं 10वीं कक्षा में, ठीक है। कोकाइन, क्या यहाँ पे है? कोकाइन के अतिरिक्त खुराक का कारण क्या है? कोकाइन के अतिरिक्त खुराक का क्या कारण है? 68 का देखेंगे तो डी होगा यहाँ से, यानी कि इंसोनिया। इंसोनिया मतलब अनिद्रा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कौन सा कोशिकांग जो है पादप एवं जंतु कोशिका में विभेदन करता है, ये भी प्रश्न बताएं। राइट आंसर 69 का क्या होगा, सी हो जाएगा। ये कोशिका भित्ति होता है। क्या होता है, कोशिका भित्ति होता है। 10वीं कक्षा का बायोलॉजी खत्म हो गया है, पूरा आप लोगों को पढ़ा दिए हैं। जिसका दोस्तों छूटा हुआ है क्लास ले लीजिए प्रहार बैच, और वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा आंसर के साथ। रिवीजन कर लेंगे, पूरा बायोलॉजी कवर हो जाएगा, क्योंकि साइंस में सबसे ज्यादा आपको पूछा जाएगा तो बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे दोस्तों जो है कुछ रीजनिंग के सवाल दिया है, 2-3 रीजनिंग आपको यहाँ पे दिया गया। खान सर का ये सीट नंबर 5 है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, इससे पहले 4 तक हो चुका है, 1 से लेकर 4 तक, उसका प्लेलिस्ट हम बना दिया अलग, तो वहां से आप जाके रिवीजन जरूर कर लीजिए। ठीक है, दिया यहाँ पे 17, 36, उसके बाद है 76, 158 के बाद क्या होगा, कैसे बनाया जाएगा। तो देखिए क्या किया है, तो इसमें 2 से गुना करके +2 करते गया, इसमें भी 2 से गुना करके +2 करते गया। तो इसमें 2 से गुना करेंगे, फिर आपको क्या करना है, 2 से गुना करना है और फिर प्लस करना है 2। ठीक है, तो 158 को अगर 2 से गुना करेंगे और +2 करेंगे तो दोस्तों आपका आ जाएगा 324। आंसर नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए जॉन और जेनी उत्तर की ओर मुंह किए हुए एक बिंदु पर खड़ा है दोनों। जॉन सुबह जो है जेनी से अलग होकर 15 मिनट में 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। ठीक है, उसके बाद वह जो है 25 मिनट में 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। जॉन से दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि मिलने के लिए जेनी की न्यूनतम आयु कितनी होगी। जॉन से मिलने के लिए जेनी की न्यूनतम आयु कितनी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए उत्तर यहाँ पे जॉन जो सुबह जेनी से अलग हुआ और ये 3 किलोमीटर किधर चला, पश्चिम की ओर चला। किधर चला, पश्चिम की ओर चला। तो ये जो आप यहाँ पे जो डायग्राम आप बनाते हैं, तो ये आपका क्या होता है, ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, इस प्रकार से बनाते हैं। ये 3 किलोमीटर इधर चला, 3 किलोमीटर इधर चला। फिर यहाँ पे बाद में कह रहा है कि 25 मिनट के बाद वो 4 किलोमीटर दक्षिण चला, तो 4 किलोमीटर नीचे आ जाइए। ठीक है, और यहाँ पे जेनी जो है ये बैठा हुआ है। ठीक है, और ये जॉन यहाँ आ गया है। अब यहाँ पे करे कि ये दूरी तय करने के लिए, यानी कि कितना किलोमीटर की इसकी दूरी तय करना पड़ेगा, डायरेक्ट जाएगा तो। ठीक है, सीधा सीधा करने वाला सवाल आपका बन जाएगा। 3 3 9 4 4 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल निकालेंगे 5 हो जाएगा, 5 किलोमीटर यानी कि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये ए आपका राइट आंसर होगा। ए यहाँ से याद रखना। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं, सूचीबद्ध 4 आकृतियों में से 3 किसी उभयनिष्ठ नियम का पालन करती है और एक नहीं कर रही है। असंगत का चयन कीजिए, असंगत का चयन कीजिए, क्या हो जाएगा। तो दिए गए विकल्प दोस्तों यहाँ पे 4 है, 4 जो विकल्प दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर डी बोलेंगे सर कैसे हो जाएगा, तो देखिए बाहर में 3, अंदर में 4। बाहर में यहाँ से देखेंगे तो कितना है, 4 है, और अंदर में कितना है, 5 है। ठीक है, उसी प्रकार से एक बढ़ा घटा किया है। देखिए इधर बाहर में 5 है, अंदर में 6 है। इधर देखेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे देखेंगे तो ये 3 3 6 हो गया, इधर आपका यहाँ से जो 4 हो गया, मतलब ये 2 का डिफरेंस है और ये सभी 1 का डिफरेंस है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ से इसका हो जाएगा। डी यहाँ से जो है आप याद रखना, इधर आपका 2 भुजा कम है, यानी कि कम ज्यादा है, और इधर आपका 1 ही का डिफरेंस होता है। अब यहाँ पे दिया है मैथ। ठीक है, मैथ दिया है 100 और 200 के बीच कितने पूर्ण वर्ग है। 100 और 200 के बीच कितने पूर्ण वर्ग है, तो 100 के निकटतम सबसे जो हो जाएगा क्या, 111। ठीक है, और 200 का अगर उधर देखेंगे तो 196 होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसके बीच में जो एक आएगा कौन सा आएगा, देखिए 121 आ गया, 144 भी आएगा। ठीक है, 144 के बाद 169 भी आएगा, और एक उसके बाद आपको 196 आ जाएगा। यानी कि ये 4 जो आप देख रहे हैं इन दोनों के बीच आ रहा है, 100 और 200 के बीच आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो कहा है तो बीच कहा है, तो हम लोग 100 के काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि 100 का भी पूर्ण वर्ग निकल जाएगा, 10 निकल जाएगा, लेकिन 100 और 200 के बीच कह रहा है, तो हम लोग बीच लेके चलेंगे, 100 को यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे, इसके बीच की संख्या वर्गमूल होना चाहिए, पूर्ण वर्ग। ठीक है, यहाँ पे कितना संख्या हो जाएगा, टोटल 4 संख्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इन सभी सवाल को इसी प्रकार से लिख के डायरेक्ट बना लेंगे, और इसी तरह से एकदम बेसिक सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे जो है मान निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो वर्गमूल यहाँ पे जो निकालेंगे तो सबसे पहले तो 1 है लास्ट में, तो 1 ही होगा वर्गमूल में, तो सीधा सीधा यहाँ पे जो है 9 वाला भी दे दिया, तो 9 81 इसका भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये किसका है, तो ये आपका 4 को 1 का वर्गमूल है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, ये तो सरलीकरण है, इसको सरलीकरण अच्छे से करेंगे। ठीक है, एकदम कॉपी पे अच्छे से इसका सरलीकरण आप लोग करेंगे। 75 का राइट आंसर यहाँ से ए निकल जाएगा, 197। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछा है, दिया यहाँ पे देखिए A to Z मैथ बता देते हैं। ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम बेसिक तरीका से बताते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए।
ठीक है। देखिए 1500 व्यक्ति शनिवार को प्रदर्शनी देखने के लिए गए, जबकि 1680 व्यक्ति रविवार को प्रदर्शनी देखने गए। तो दोस्तों यहाँ पे करें कि प्रदर्शनी में जाने वाले लोगों की संख्या में हुई प्रतिशत का वृद्धि बताइए। तो कितना का वृद्धि हुआ है? 180 का वृद्धि हुआ, पहले से 180 आदमी ज़्यादा गया देखने। तो 180 बट्टे यहाँ से 180 गुना 100 बट्टे किससे ज़्यादा भी हुआ? 1500 से, बट्टे में 1500, 0000 कट गया, 15 12 180 होता है, यानी कि 12% जो ज़्यादा वृद्धि हुआ, 12% ज़्यादा लोग गया देखने के लिए पिछला शनिवार से रविवार को ज़्यादा गया 12%। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए। एक डीलर ने अपने माल का 3/5 भाग 25% लाभ पर बेचा, ठीक है। बाकी को क्या किया? तो शेष के क्रय मूल्य पर ही बेच दिया, यानी कि 2/5 जो भाग बचा उसको क्रय मूल्य पर ही बेच दिया, ठीक है। पूरे व्यवहार में दोस्तों कह रहे हैं कि हानि हुआ या लाभ, उसका प्रतिशत आप निकालिए, ठीक है। इसका सोल्यूशन आपको पीडीएफ में दे देंगे, ठीक है। पीडीएफ के लिए प्रहार बैच ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको जो है इसका सोल्यूशन के साथ पीडीएफ दे देंगे, इस मैथ का सोल्यूशन उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये आपका यहाँ से बी निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा लंबा प्रोसेस में ये जाके बन जाएगा, इसीलिए यहाँ पे दोस्तों जगह थोड़ा कम है, इसलिए सोल्यूशन आपको पीडीएफ में दे देंगे, तो वहाँ से आप रिविजन कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य दोस्तों 170 और विक्रय मूल्य जो है 130 रुपया है, ठीक है। छूट की दर ज्ञात कीजिए, छूट की दर ज्ञात कीजिए। तो छूट कितना? देखिए 170 है और 130 रुपया में बेचा, तो मतलब कितना में आपका यहाँ से हो जाएगा? देखिए 40 रुपया का छूट हो गया, 40 गुना 100 करेंगे और बट्टे किससे छूट हो गया? यहाँ से 170 से, 170 कर लीजिए, राइट आंसर निकल गया। यहाँ से इसको काटेंगे तो 400 बट्टे 170 हो गया, बराबर यहाँ से 23.53 निकल जाएगा। 23.53% का छूट दिया है। ऑप्शन नंबर किस में है? लगभग आपका 23.60 दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु उतनी ही थी जितनी तुम्हारी वर्तमान आयु है, ठीक है, यानी कि वर्तमान आयु है। इसको कैसे बनाएंगे? तब यहाँ पे दिया कि जितनी तुम्हारी आयु वर्तमान है, ठीक है। यदि पिता की वर्तमान आयु 40 है और 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितनी होगी ये पूछ रहा है। 40 वर्तमान में है, तो यानी कि दुगुना हो जाएगा, एक प्रकार से होगा कि नहीं होगा? दुगुना होगा कि नहीं होगा? यानी कि अगर पिता के जन्म के समय पुत्र की आयु के बराबर है, अभी आपको उतना ही आयु उसका है, तो दुगुना होगा। यानी अगर पुत्र का अगर हम लोग x मानेंगे तो पिता का कितना हो जाएगा? यहाँ से पिता का हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है। यही आपका है यहाँ पे 2x हो जाएगा। अगर 2x बराबर यहाँ पे दोस्तों आपको 40 दिया है, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका? यहाँ से 20 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब ये पुत्र का निकलेगा कितना? 20, लेकिन ये कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व की आयु पुत्र का, यहाँ से 5 घटा दीजिए, 5 से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 15 वर्ष पुत्र की आयु हो जाएगा। एकदम सिंपल सवाल है, बेसिक तरीका से आप सोचेंगे आराम से सवाल बन जाएगा, ठीक है। घबराने की मैथ के लिए भी किसी को कोई जरूरत ही नहीं है। प्रहार बैच में आपका जल्द ही मैथ का क्लास स्टार्ट हो जाएगा, एकदम बेसिक तरीका से, ठीक है। कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा, उतना पढ़ा देंगे जितना आपको बिहार पुलिस में आराम से बना के आ सकते हैं, आराम से, ठीक है। 80 का क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। दिया यहाँ पे कि पहली 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य निकालें। पहली 5 अभाज्य संख्या, तो अभाज्य किसे कहते हैं? जो खुद से कटे या एक से कटे, वो अभाज्य संख्या हो जाता है, ठीक है। तो पहला जो अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, एक क्वेश्चन पूछा है तो एग्जाम में कि बताइए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा होता है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। क्या होता है? 2 होता है। तो 2 से शुरुआत कीजिए। 2 अगर करेंगे तो दूसरा अभाज्य संख्या कितना होगा? 3 भी होगा, ठीक है। उसके बाद 4 नहीं होगा, उसके बाद कितना? 5 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, फिर 11 हो जाएगा। ये जो आपको कितना कर रहा था? 5 कर रहा है ना, 5, 1 2 3 4 5, 5 को हो गया। इन सभी को जोड़िए, 5 से भाग दीजिए, इन सभी को जोड़ेंगे 28 आएगा। 28 बटे 5 कितना आ जाएगा आपका? यानी कि 5.6 आ जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? ये बी आपका करेक्ट है। एकदम बेसिक सवाल है, ठीक है। अभाज्य समझ के किसे कहते हैं? जो स्वयं से कटे और एक से कटे, ठीक है, वही अभाज्य, यानी कि को फैक्टर की संख्या इसकी जगह 2 ही होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं? बहुब्रीहि समास में डैश होता है। बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं या क्या होता है ये बताना है। राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। इसमें तृतीय पद जो है समान होता है। क्या होता है? तृतीय पद दोस्तों जो है प्रधान होता है। क्या होता है? तृतीय पद प्रधान होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। सी यहाँ से जो आप याद रखेंगे। चलिए आगे यहाँ पे देखेंगे, पाठशाला। पाठशाला बराबर पाठशाला के मेल को कहा जाएगा क्या? नहीं, देखिए पाठ प्लस शाला जो जोड़ा गया है, पाठशाला के जो मेल हुआ है, इसको क्या कहेंगे? ये क्या है दोस्तों? ये जो है दोस्तों याद रखना संयोग की बात है। ऑप्शन नंबर ये डी आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ये संयोग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है संयोग में कोई विकार यानी कि दोस्तों जो है सहित मेल न होकर के अविकारी मेल होता है, अतः पाठशाला जो है एक संयोग है। ऑप्शन नंबर डी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, शुद्ध वाक्य छांटे। शुद्ध वाक्य यहाँ पे आपको छांटना है। राइट आंसर देखेंगे ए हो जाएगा।
ए मेरे दोस्त के जो है पिताजी तंबाकू के पुराने व्यापारी है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ए यहाँ से आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि सभी जातिवाचक संज्ञा का समूह क्या है। सभी जातिवाचक संज्ञा का समूह क्या है। 84 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये बी हो जाएगा, लड़का हो जाएगा, नागरिक होगा और कार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। बी यहाँ से दोस्तों ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये सभी जो है एक जातिवाचक संज्ञा है, अलग अलग यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ईर्ष्या का सही वर्ण विच्छेदन बताइए क्या होगा। ईर्ष्या को अगर हम लोग पूरा वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, तो ये डी हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। डी इसका राइट आंसर होगा। हिंदी के लिए बहुत जल्दी आप लोग का ई बुक तैयार हो रहा है, ठीक है। तो ई बुक बहुत जल्दी आप लोगों को मिल जाएगा, जिसे प्रिंट आउट करा के अच्छे से उसका रिवीजन करना है, अच्छे से उसको सीखना है, समझना है, ठीक है। व्याख्या के साथ रहेगा जो कि आपको बहुत एग्जाम में हेल्प करेगा और वहीं से आपका आएगा, ठीक है। संस्कृत व्याकरण का पिता किसे कहा जाता है। संस्कृत व्याकरण का पिता जो किसे कहते हैं, तो पाणिनि को कहते हैं। किसे कहते हैं, पाणिनि, यानी कि ऑप्शन जो है बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो बी यहां से याद रखेंगे। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं। कपीस और सचिंद्र शब्द के सही संधि विच्छेद क्या होगा। कपीस और सचिंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा। 87 का राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। कपि प्लस ईस और सची प्लस इंद्र होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ये दो शब्दों का संधि विच्छेद आपसे पूछा गया था, याद रखना, ठीक है। चलिए अगले यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे करें कि उपसर्ग के बारे में कौन सा यहाँ पे सत्य नहीं है। उपसर्ग के बारे में कौन सा यहाँ पे जो है सही नहीं है। देखिए उपसर्ग क्या होता है, आप अगर कहीं जाते हैं तो आप देखते होंगे, आप पिता का नाम बोलते हैं श्री लगा के बोलते हैं, तो उप लगाते हैं, उसमें नाम लगाते हैं, उपजाति लगाते हैं, उप लगाते हैं, क्या होगा यहाँ से श्री यानी कि बोलते हैं। इसी प्रकार से यहाँ से याद रखना उपसर्ग में क्या होता है, तो पहले शब्द के पहले जोड़ते हैं। थोड़ा सा हम ध्यान रखने के लिए आपको बता रहे हैं क्योंकि आपको उपसर्ग और प्रत्यय में कंफ्यूजन होता है, ठीक है। उपसर्ग जो है किसी भी शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय जो है किसी भी शब्द के बाद में लगता है, ठीक है। पॉइंट यहाँ से याद रखना। तो क्या होगा यहाँ से, देखिए सत्य नहीं है। शब्द के प्रारंभ में जोड़ते हैं, सही बात है। शब्द के अंत में जोड़ते हैं, बिल्कुल ही गलत बात है, क्योंकि शब्द के अंत में जोड़ता है ये प्रत्यय होता है। क्या होता है, प्रत्यय हो जाता है, ठीक है। और ये अर्थ में परिवर्तन कर दे, बिल्कुल करेक्ट है। प्रारंभ में जोड़ के इसके अर्थ को चेंज कर देते हैं और इससे नया शब्द का निर्माण भी होता है, ये भी सही है, ठीक है। आंसर यहाँ से बी आपका बिल्कुल गलत है। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। अरेंज द इंग्लिश वर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड चूज द वन दैट्स कम दैट थर्ड, ठीक है। देखिए इसमें अरेंज करना है, ठीक है। कौन पहले आएगा, कौन बाद में आएगा, कौन बाद में आएगा, इस प्रकार से चेंज करना है, ठीक है। और देखना है कि दोस्तों यहाँ पे क्या होगा पहले, क्या होगा उसके बाद। तो यहाँ पे तीसरा वाला चुनना है। देखिए आई एन और आई एन सब में है, आई एन सब में है कि नहीं है। अब तीसरा पे आते हैं, तो तीसरा में देखिए डी है, इधर एस है, डी है, इधर सी है और इधर टी है। तो पहले क्या होगा, पहले तो सी वाला आएगा, यानी कि पहले स्थान पे ये हो जाएगा। उसके बाद कौन सा आएगा, डी वाला आएगा, डी वाला यानी कि दूसरे स्थान पे ये आ जाएगा। फिर आपका एस आएगा, बाद में टी आएगा ना, तो यानी कि तीसरे स्थान पे ये इंस्पायर आ जाएगा। चौथे स्थान पे यहाँ पे इंटेलिजेंट आ जाएगा। और तीसरा पूछ जा रहा था, तो आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से आपको समझ के बनाना है, दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा सा भी दिमाग जरूर लगाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूज द यहाँ पे करेक्ट प्रीपोजिशन, ठीक है। यहाँ पे सतीश रिमेंड हिम डैश हिज प्रॉमिस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा यानी 90 का ये सी हो जाएगा। ऑफ यहाँ पे होना चाहिए, हिम ऑफ। आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं, इफ डिनर डैश रेडी विल यू कॉल मी। तो यहाँ पे दोस्तों जब डिनर रेडी होगा तब हम आपको बुलाएंगे, ये हुआ हिंदी का सेंटेंस। यहाँ से अगर देखेंगे तो इफ डिनर इज रेडी, यहाँ पे इज का प्रयोग होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, विल। उसके बाद रेडी अगर हो जाता है तो विल यू कॉल मी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे दिया यहाँ पे, फिर से खाली जगह में चुनना है, करेक्ट ब्लैंक में चुनना है। ही हैज़ डैश ए ईयर्स वर्क एंड नाउ नीड ए हॉलीडे, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये पुट इन हो जाएगा, पुट इन हो जाएगा, ठीक है। ही हैज़ पुट इन ए ईयर वर्क्स, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं, फिर से फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है, ठीक है। हर रिप्ले वाज यहाँ पे जो है टंटमाउंट, ठीक है, टंटामाउंट डैश रिफ्यूजल। तेरह में करेक्ट आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा, ये 2 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। रिवीजन करना है, बस अच्छे से रिवीजन कीजिए। इसमें आपको कभी भी जो हाइपर नहीं होना है, कभी भी ज़्यादा नहीं सोचना है कि इंग्लिश नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं है। कम से कम अगर 10 में से 3-4 भी बन जाता है तो हम लोग के लिए पॉजिटिव ही है। मैक्सिमम का इंग्लिश कमजोर ही होता है जो बिहार पुलिस की तैयारी यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। कुछ का सही भी होगा वो अलग बात है, लेकिन मैक्सिमम का कमजोर ही होता है। तो आप उसको इग्नोर करके चलिए कि आप सोचिए कि हम मेरा नहीं बना होगा तो किसी का भी नहीं बना होगा, ठीक है। ये कॉन्फिडेंस लाइए अपने अंदर। दिया यहाँ पे है कि मीनिंग विच द बेस्ट एक्सप्रेस यहाँ पे करना है। रीड बिटवीन द लाइन्स, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। टू हिट एट द रियल मीनिंग, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, दिया है सिलेक्ट द सब्स्टिट्यूशन बेस्ट एक्सप्रेस। इसके लिए बेस्ट एक्सप्रेस देना है टेंटेटिव के लिए। टेंटेटिव के लिए बेस्ट एक्सप्रेस यहाँ पे अगर देंगे तो 95 का राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। क्या होगा, ए हो जाएगा यहाँ से परमानेंट। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछा जाए। दिया यहाँ पे है कि सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, द प्रोग्राम वाज ब्रॉडकास्टेड डैश द वर्ल्ड। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये डी हो जाएगा, अक्रॉस द वर्ल्ड हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे दिया यहाँ पे कि भारत सरकार द्वारा भूकंप प्रभावित जो है तुर्की और सीरिया के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया। VVI प्रश्न, ये आपके एग्जाम में आएगा प्रश्न, याद रखना, बहुत VVI रहेगा। ठीक है, ये आपको एग्जाम में आने वाला है क्योंकि यहाँ पे सीरिया और तुर्की में बहुत भयानक भूकंप आया था। इसमें कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा। राइट आंसर याद रखने, ऑपरेशन दोस्त नामक जो है चलाया गया था। किस नाम से, ऑपरेशन दोस्त के नाम से। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला यहाँ पे दिया है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 की थीम क्या थी। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 की थीम क्या थी। इसका थीम था वेस्ट टू वेल्थ। वेस्ट टू वेल्थ, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, याद रखना। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछा है। एशिया की सबसे लंबी इमेजिंग चेरनेकोव दूरबीन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया। इस दूरबीन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया। 99 का राइट आंसर याद रखना, ये बी हो जाएगा, लद्दाख में दोस्तों किया गया। ये सबसे बड़ी इमेजिंग चेरेनकोव है। ठीक है, दूरबीन का नाम। ऑप्शन नंबर ये लद्दाख में दोस्तों हो जाएगा, लद्दाख याद रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, दिया है कि 100 में जो है भारत में जो है 100 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है और यह किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो सभी को पता है, ये डी हो जाएगा दोस्तों। 11 नंबर को मनाते हैं और मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती भी मनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये डी यहाँ से याद रखना। तो ये था दोस्तों आप लोगों का खान सर का जो सेट अभी हम लोग लगा रहे हैं प्रहार बैच में। ठीक है, ये 5वां सेट उसका था। कैसा लगा क्लास, सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। डिस्कशन सभी लोग अच्छे से जरूर किए होंगे और नोट्स यहाँ से जरूर बनाए होंगे, उम्मीद करते हैं। ठीक है, सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर देना और जब सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन जरूर दबा लेना। और दोस्तों जो है इससे क्या होगा, तो प्रहार बैच की जो भी वीडियो हम डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। प्रहार बैच जो नहीं लिए अभी आज ही प्रहार बैच से जुड़ जाएंगे। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर लेंगे, 9341 54 24 10, ये आपका व्हाट्सएप नंबर है। इस पे व्हाट्सएप मैसेज करना है और जिसको बैच चाहिए वही मैसेज करेंगे, फालतू को कोई मैसेज नहीं करेंगे। ठीक है, आपको कोई फोर्स नहीं है, लेकिन आपको इतना गारंटी देंगे प्रहार बैच आप ज्वाइन करेंगे 100% आपका रिजल्ट होगा, इसकी गारंटी हम लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हम इतना इसमें मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, आज ही ये प्रहार बैच से आप लोग जुड़ जाएंगे जो नहीं जुड़े हैं। ठीक है, तो चलिए सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।